Hello everyone, welcome to my YouTube channel Biology by Abhishek sir. In this lecture, I am discuss about mechanism of photosynthesis. बेटा हमने फोटोसिंथेसिस का जो पहला वीडियो था वो उसमें हमने आपको बता दिया था फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस का साइट क्या है और एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस में होता क्या है। लेकिन आज के लेक्चर में हम क्या जानेंगे, आज के लेक्चर में हम जानेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक्चुअल फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, क्या मैकेनिज्म है फोटोसिंथेसिस का। जो हमने आपको जो पहला वीडियो जब हमने बनाया तो वहाँ हमने आपको बताया है कि फोटोसिंथेसिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, H2O, CO2 एंड क्लोरोफिल इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और तभी हमने आपको बताया साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो क्लोरोप्लास्ट होता है। तो आज का लेक्चर क्या है, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि बेटा फोटोसिंथेसिस जो आपका है ना, ये फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म कैसे होता है। वहाँ हमने जान लिया था बेटा कि फोटोसिंथेसिस में चार चीज को लग रहा था, कौन कौन सा, H2O लग रहा था, CO2 लग रहा था, क्या क्या, H2O, CO2, क्लोरोफिल लग रहा था और आपका सनलाइट लग रहा था। कोई चार चीज लग रहा था तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ था। जो फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है ना, इस पूरे कंप्लीट मैकेनिज्म को दो स्टेप में हम पढ़ेंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं जो फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस है दो स्टेप में कंप्लीट होता है। एक आपका है लाइट रिएक्शन और दूसरा आपका है डार्क रिएक्शन। समझिएगा, एक आपका है लाइट रिएक्शन, दूसरा क्या है, दूसरा आपका है डार्क रिएक्शन। एक क्या है, एक है लाइट रिएक्शन और दूसरा डार्क रिएक्शन। अब देखिए लाइट रिएक्शन को एक और नाम से जानते हैं, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन को लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। और जो आपका जो डार्क रिएक्शन उसे बोलते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। हमने आपको जब फोटोसिंथेसिस का जो पहला वीडियो था, जब वहाँ हमने आपको बताया था कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, तो वहीं हमने बताया है कि जो आपका जो लाइट रिएक्शन है वो क्लोरोप्लास्ट के थैलेकॉइड में होगा और जो डार्क रिएक्शन है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होगा। तो इतना कहीं कहीं आपको समझ में आ रहा है कि फोटोसिंथेसिस दो स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। एक आपका है लाइट रिएक्शन, एक आपका है डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो एक ओवरव्यू हम जानते हैं। एक्चुअल में अगर हम थोड़ा सा ओवरव्यू बताना चाहें कि लाइट रिएक्शन में क्या होगा और डार्क रिएक्शन में क्या होगा बेटा, तो लाइट रिएक्शन में होगा ये कि लाइट रिएक्शन में H2O आपका ये लगेगा, फिर आपका सनलाइट लगेगा, क्लोरोफिल लगेगा और फाइनली ATP, NADPH2 और O2 का फॉर्मेशन होगा। ये तीन चीज लगेंगे और तीन चीज का फॉर्मेशन होगा। और अगर डार्क रिएक्शन की बात करें तो डार्क रिएक्शन में जो लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH2 बना था, इस सभी का यूज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड लगेगा और फाइनली फूड का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ पा रहे हो, जो प्लांट का जो फूड है क्योंकि स्टार्च होता है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा डार्क रिएक्शन में। तो अगर हम टोटल प्रोसेस को एक साथ एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ हम पढ़ना चाहें तो बेटा हम देख सकते हैं, इधर आप एक छोटा सा बॉक्स बनाइए जिसमें आप एज्यूम कीजिए भैया डार्क रिएक्शन हो रहा है। इस बॉक्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बना लीजिए। समझ पा रहे बेटा, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बना लीजिए। और इधर भी एक छोटा सा बॉक्स आप चाहें तो बना सकते हैं और इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं। भाई इतना तो आपको ये पता है, ये जो आपका ये सर्कल दिख रहा है ये थैलेकॉइड और इसके बीच में ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है स्ट्रोमा। हमने आपको बताया था ये जो आपका जो सर्कल जिसको थैलेकॉइड बोल रहे हैं, इसमें लाइट रिएक्शन था और जो स्ट्रोमा था उसमें डार्क रिएक्शन था। अब हमने आपको बताया था चार चीज का यूज हो रहा था। कौन कौन से चीज का, सनलाइट का यूज हो रहा था। किसका, सनलाइट का यूज हो रहा था भाई, सूर्य भगवान जी का यूज हो रहा था, सनलाइट का यूज हो रहा था। तो अब देखो क्या होगा बेटा, हमने बोला कि चार चीज का यूज हो रहा तब फूड बन रहा है। तो लाइट रिएक्शन में क्या होने वाला है, लाइट रिएक्शन में होगा कि पहले सनलाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब होगी।
क्या होगा, सनलाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। कौन एब्जॉर्ब करेगा, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जो थैलेकॉइड के अंदर जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो आपसे कोई पूछे कि क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है फोटोसिंथेसिस के अंदर, तो आप सिंपल सा बताइए कि भाई वो सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। समझ में आया। तो पहले क्या होगा, अगर हम देखें तो पहले होगा सनलाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। जब सनलाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई बेटा, जब सनलाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई तो एडीपी, अच्छा बताओ एडीपी और एटीपी का नाम सुना है। एक बात याद रखिए, किसी भी बायोलॉजिकल फंक्शन में अगर एनर्जी की आवश्यकता है तो एटीपी का यूज होता है। तो जो हमने जब फोटोसिंथेसिस का जब डेफिनेशन बताया तो वहाँ हमने बताया है इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। अगर ये भी आपका जो है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, तो अगर बायोलॉजिकल प्रोसेस है तो एटीपी की आवश्यकता होगा। मतलब सिंपल जानिए कि बायोलॉजिकल प्रोसेस में कोई भी प्रोसेस हो उसमें एटीपी का आवश्यकता होना ही है। बिना एटीपी के काम नहीं चलना है भाई। अगर कोई भी काम करना है तो एनर्जी लगना है, और अगर बायोलॉजिकल फंक्शन में वो काम करना है, कोई भी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो काम हो रहा है, तो वहाँ पे एटीपी की आवश्यकता होगी। तो आपको पता होगा बेटा कि इधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए एटीपी, ठीक है। एटीपी जब हमको एनर्जी की आवश्यकता है तो हम यूज किए, जब यूज किए तो इससे एनर्जी निकली। जब इससे एनर्जी निकलती है तो ये एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। समझ पा रहे हैं, एटीपी था, एनर्जी जब ये लॉस किया तो एडीपी में कन्वर्ट हुआ, और अगर कहीं बाहर से एनर्जी पा जाए तो फिर से ये फाइनली एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस कॉन्टिन्यू चलता रहता है। ये जो आपका एटीपी से एडीपी बनने वाला प्रोसेस है बेटा, ये कॉन्टिन्यू चलता रहता है हमेशा ही। ये हमारे अंदर जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं तो भाई बोल रहे हैं, अब अगर हम बोल रहे हैं तो एनर्जी की आवश्यकता है, तो अगर एनर्जी की आवश्यकता है तो एटीपी खर्च हो रहा है, एटीपी टूट रहा है तो एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है, और जो एडीपी है ना बेटा वो फिर से एटीपी बना सकता है अगर एनर्जी पा जाए। तो जो हम फूड लेते हैं उस फूड की एनर्जी का यूज करना। कहने का मतलब था कि बेटा हुआ क्या कि अगर कोई काम हो रहा है तो एटीपी की आवश्यकता है। अब देखिए यहाँ जाते हैं, हमने आपको बता दिया है कि सनलाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। एब्जॉर्ब कौन कर रहा है सनलाइट की एनर्जी? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पाया जा रहा है? तो जो आपका जो क्लोरोफिल है वो थैलेकॉइड के अंदर पाया जा रहा है। यहाँ ये थैलेकॉइड आप देख पा रहे होंगे बेटा। तो ये जो आपका ये थैलेकॉइड का स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर ये क्लोरोफिल है, ये सनलाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। इतनी बात हो गई। अब जब सनलाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगा तो जो आपका एडीपी है ये एनर्जी पाएगा। हमने आपको बताया है जब ये एनर्जी पाएगा ना बेटा तो भी ये एटीपी का फॉर्मेशन कर लेगा। इसका फॉर्मेशन कर लेगा, एटीपी का फॉर्मेशन कर लेगा। किसका? एटीपी का फॉर्मेशन कर लेगा। और यहाँ पे आप इसको भी याद रखिए, एक चीज और बनता है, एक चीज और बनता है, NADP प्लस लगेगा और क्या बनेगा? बनेगा NADPH2। समझ में आया बेटा? और क्या होगा? अब देखो हो क्या रहा है यार, सनलाइट की एनर्जी भाई लग रही है, एब्जॉर्ब हुई, जब एब्जॉर्ब हुई तो ADP बना, फिर क्या हुआ? फिर आपका NADP प्लस से NADPH2 बना। अब क्या होगा? H2O भी तो लगना था ना फोटोसिंथेसिस में। जब ये टूटेगा, स्प्लिट होगा तो इससे O2 प्लस H प्लस बनेगा। यही जो ऑक्सीजन है वो हम लोग तो सिंथेसिस थे। तो आज से आपसे कोई ये पूछे कि फोटो ऑक्सीजन कहाँ से प्रोड्यूस होता है तो प्लांट से। कौन से प्रोसेस से? तो फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन से। जो लाइट रिएक्शन है जब H2O स्प्लिट होता है, मतलब फोटोलिसिस ऑफ वाटर
होता है, मतलब H2O का टूटना, तो उसी समय O2 इवॉल्व होता है। इतनी बात समझ में आई? तो इतना ही प्रोसेस जो है ना ये लाइट रिएक्शन में होता है। इतना प्रोसेस, बस इतना ही जो प्रोसेस है वो आपका लाइट रिएक्शन में होता है। क्या क्या हुआ? सनलाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, ADP से ATP बना, और क्या हुआ? NADP प्लस से NADPH2 बना, H2O स्प्लिट हुआ। जब H2O स्प्लिट हुआ तो O2 इवॉल्व हुआ, जो कि फोटोसिंथेसिस से निकलता है। हो गया। हमने आपको बताया था किसी भी बायोलॉजिकल फंक्शन में अगर एनर्जी की आवश्यकता है तो ATP चाहिए, तो हमने लाइट रिएक्शन में क्या बनाया? ATP बनाया। अब एनर्जी है तो फिर काम होगा, मतलब प्लांट का फूड बनेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। अब ये होगा कि CO2 क्या चीज? कार्बन डाइऑक्साइड। कितना? 6 कार्बन डाइऑक्साइड पे लगेगा। जब 6 कार्बन डाइऑक्साइड लगेगा और जो ATP बना था यहाँ पे, ये ATP आके लगेगा, ये NADPH2 आके लगेगा। फिर फाइनली प्लांट का जो फूड है ना बेटा, जो आपका प्लांट का जो फूड है ना ये बन जाएगा। और फिर जब प्लांट का फूड जब बन गया तो ये जो ATP था ना, अभी एनर्जी खर्च कर दिया भाई। एनर्जी जो है किसको दिया? तो डार्क रिएक्शन में दिया, जिससे कि फूड बना। तो अभी मूव करके ये ADP में, और ये NADPH2 जो है, सॉरी NADPH2 जो है वो NADP अब प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहे। कहीं आपको समझ में आया बेटा क्या क्या हो रहा है? तो लाइट रिएक्शन, इतना जो है वो लाइट रिएक्शन में होगा, और जो इतना प्रोसेस है डार्क रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है? सनलाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, H2O स्प्लिट हो रहा है, O2